औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट फ्यू डेज़ में हम लाइका के GPS के मुतल्लिक़ थोड़ी सी वीडियोस अपलोड करेंगे। तो आज उसी के सिलसिले में एक पहली वीडियो है। इसमें इंशाअल्लाह सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, ठीक है, और फिर इसका हम बाकायदा यूज़ करेंगे। तो आज जिस GPS की हम बात कर रहे हैं ये लाइका GS-14 है, ठीक है, और ये इसकी मुकम्मल एक्सेसरीज़ पड़ी हुई है। इन सब का इंशाल्लाह एक छोटा सा हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और फिर इसको बाकायदा हम यूज़ करेंगे फील्ड पे जाके, और जो जो मुश्किलात आती हैं उनको सॉल्व करेंगे और किस तरीके से हमने इससे काम करना है, इसकी बेसिक से लेके एडवांस तक। तो आए स्टार्ट करते हैं। मेरे साथ हैं इंजीनियर अरशाद फ्रॉम बिंजारला, ठीक है, और ये हमें कुछ गाइड भी करेंगे क्योंकि ये GPS इन्हीं के हैंड ओवर है। और चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये सर GS-14 है, हाई प्रिसिशन GNS डुअल फ्रीक्वेंसी, बहुत अच्छा GPS है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जो हम यूज़ करते हैं GPS वगैरह टॉपकॉन की और GRX से, वो पहले मैंने भी यूज़ किया हुआ है, उस पर हमें जो बेस और रूवर को डिफ़ाइन करते हैं ना, वो करते हैं सीरियल के बिहाफ पे, ठीक है, सीरियल के बिहाफ है। मगर लाइका में ये है कि लाइका में जो आपने बेस यूज़ करनी है उसके ऊपर उन्होंने साइन दिया हुआ है बेस का ना, ये हम एज ए बेस यूज़ करेंगे और ये हम एज ए रूवर यूज़ करेंगे, ठीक है। इसमें ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ना छोटा सा, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। ये आपको नीचे साइन नज़र आ रहा है रूवर का, ये एक पिक्चर बनी हुई है, उसमें रूवर पकड़ा हुआ है, ठीक है, और ये रूवर के लिए यूज़ होगा। और ये जो दूसरा है ये यूज़ होगा बेस के लिए, ठीक है। इसके ऊपर उन्होंने फ्रंट के ऊपर बेस की पिक्चर बनाई हुई है। अगर आप इसको नीचे पीछे से देखें, जहाँ पे वो टॉपकॉन या GX2 के GPS थे ना, तो ये उन्होंने बेस की पिक्चर बनाई हुई है। तो ये हमारा एज ए बेस यूज़ होगा। इसमें सीरियल का वो चक्कर उन्होंने ख़त्म कर दिया। दूसरी चीज़ है ये एक्सेसरीज है, ये इसका डाटा कलेक्टर है, ठीक है, लाइका का, ठीक है, और इसके साथ ये इसका ट्राइपॉच है, ठीक है, जो हमारी बेस प्लेट के ऊपर फिक्स होगा। और इसके अंदर इसका ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये भी इसके साथ ही अटैच होंगे, ठीक है। ये इसके एक्सटर्नल रेडियो है, ठीक है, और सॉरी इंटरनल रेडियो जो हम यूज़ करते हैं ना, तो ये दो इसके साथ फिक्स होते हैं। तो ये इसकी डाटा केबल है, डाटे को इन और आउट करने के लिए, ठीक है। और ये जो आपको एक्स्ट्रा से केबल और एक नज़र आ रहा है, इसको ज़रा खोलेंगे शायद भाई, अब इसको ज़रा खोलिएगा ज़रा। ये इसका एक्सटर्नल रेडियो है, इसके कुछ पार्ट और भी हैं मगर वो भी फ़िलहाल वक्त हमारे पास नहीं है, मगर ये एज ए एक्सटर्नल रेडियो यूज़ होता है। ये किस तरह होता है ये हम इंशाल्लाह पूरी डिटेल से देखेंगे। और ये इसके इसको कनेक्टर है जो बेस के साथ और रूवर के साथ कनेक्ट होंगे और एक्सटर्नल रेडियो इसके अंदर फिक्स होगा, ठीक है। ये यहाँ पे ये लगाएंगे ज़रा, ये जो रेडियो है ये इस तरीके से इसके साथ लगता है और ये बेस प्लेट के साथ फिर अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हम इसलिए दे रहे हैं ताकि ये बेसिक चीज़ों का आपको पता हो। जो साइड का फील्ड वर्क है वो हम साइड पे करेंगे, ठीक है, इस तरह ये लग जाती है। तो इसके बाद ये रूवर के साथ जो नेक्स्ट चीज़ इसमें एक्सेसरीज़ में आती है वो ये आती है कि अगर ये तो हमारा नॉर्मल काम हो गया ना, अगर हमने RTK में सर्वे वगैरह करना है, तो अगर हमने डाटा प्रोसेसिंग यानी जो स्टैटिक डाटा वगैरह होता है उसको हमने जब करना होता है ना काम, तो उसके लिए जो दूसरे GPS हैं जैसे GX2 है और टॉपकॉन है, तो उसमें हमें मेमोरी कार्ड डालना पड़ता था ना। तो इसके अंदर जो मेमोरी कार्ड की जो ऑप्शन है ना वो इसके अंदर है। तो ये इसका बैटरी का बॉक्स है ना, यहाँ पे इसकी बैटरी डलेगी, ठीक है, और ये आपको पॉइंट नज़र आ रहे हैं ये वाले, ठीक है, इनके साथ बैटरी अटैच होगी। बैटरी कहाँ पे है, बैटरी दिखाना ज़रा, ये इसका क्लम्प है, ठीक है। तो ये आप देखें, अब ज़रा गौर करें तो इसके अंदर एक कुछ लिखा हुआ है, ये इसकी बैटरी है, ये इसकी बैटरी है, ठीक है। और ये जो बैटरी के पॉइंट हैं 3, ये इसके साथ अटैच होंगे इसके अंदर और ये ऐसे फिक्स होंगे इस तरीके से। ये लॉक बना हुआ है बैटरी का, ये लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये वाला, ये इसने टिक किया है, ये इसमें फ़िक्स हो चुका है, ठीक है। ये इस तरफ से आप डालेंगे, इसको दोबारा खोलिएगा ज़रा ताकि हमारे व्यूवर्स देख सकें। देखें, जब आपने बैटरी डाल रही है तो ये साइन आपको नज़र आ रहे हैं, जिस डायरेक्शन में ये साइन है बैटरी का साइन भी उसी डायरेक्शन में होने चाहिए। और ये जो आपको लॉक नज़र आ रहा है इसको मैं नॉर्मल सा प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी जो ये वाली चिप है वो इस बैटरी के यहाँ पे फिक्स होती है। तो मैं इसको ऐसे डालता हूँ तो ये लॉक की आपको आवाज़ आएगी,
ये देखें, ठीक है। जब ये बैटरी इसमें डल जाती है तो आपने नॉर्मली बैटरी को जो इस साइड पे ये पॉइंट है ये वाले इसके, ठीक है, उस साइड में बैटरी को लगाना है ऐसे करके, और ये इसका लॉक है, इसको आपने प्रेस कर देना है, ठीक है। लगाएं ज़रा, इसमें बैटरी लगा के दिखाएं ज़रा, ठीक है। ये देखिए ये बैटरी लग रही है, इसमें आराम से लगानी है, और ये लॉक की आवाज़ जब टिक आ जाए, ठीक है, तो समझें आपकी बैटरी फिक्स हो चुकी है। अब मैं इसको दोबारा खोलता हूँ, खोलें इसको ज़रा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सीन है, ये हमने रूबर को पकड़ा हुआ है, आपको साइन भी नज़र आ रहा होगा, ये देखें, ठीक है, ये रूबर है, ठीक है ना, और सॉरी ये बेस है, ये देखें ये बेस है, और रूबर जो है ना वो ये है, ये रूबर है, ये देखें, ये आदमी ने हाथ में रूबर को पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये एज ए रूबर इस्तेमाल होगा और ये एज ए बेस इस्तेमाल होगी। अब हम इसको भी खोलता हूँ ज़रा, खोलें इसको भी। अब जब हमने करनी होती है वो क्या कहते हैं उसको, स्टैटिक वगैरह सर्वे करना होता है, जब हमने बीएम या टीपियाँ फिक्स करनी होती हैं जिसको हम स्टैटिक कहते हैं, तो उसके डाटे को ऑब्ज़र्व करने के लिए इसको काफ़ी टाइम चाहिए होता है, ठीक है ना। और वो टाइम हमने इसको देना होता है एक बीएम के ऊपर रख के, ठीक है। उसका जो डाटा ऑब्ज़र्व हो के आता है वो मेमोरी कार्ड के अंदर आता है। इसमें हम सिम भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें हम माइक्रो ये एसडी कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इस प्लेट को अगर आप यहाँ से खोलेंगे इसको थोड़ा सा, तो ये इसके नीचे उन्होंने ऑप्शन दी हुई है। ये जो ऑप्शन है ये वाली, ये सिम की है। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, आप इंटरनेट से कनेक्ट करके अपने ऑफिस में बैठ के सारा इसका कंट्रोल कर सकते हैं। और ये इसका मेमोरी कार्ड है, ठीक है, ये बेस के अंदर है। सेम यही चीज़ आपको रूबर के अंदर भी मिलेगी, ठीक है। ये देखें, ये सिम कार्ड है, ये माइक्रो है। इसको भी अगर आप हल्का सा प्रेस करना है आपने, ठीक है, ज़्यादा नहीं करना, तो इसके अंदर भी सेम वही चीज़ है, क्योंकि अगर इसमें भी सिम डलेगी उसमें भी सिम डलेगी तो ये कनेक्ट होगा। और ये असल में मेमोरी कार्ड की ऑप्शन है, जहाँ पे हम मेमोरी कार्ड लगा के उसके अंदर हम अपना वो जो सारा का सारा जो प्रोसेसिंग है उसका डाटा जो है ना वो उसमें डालेंगे। मगर उस डाटे को कोई नॉर्मल चीज़ ना तो आप देख सकते हैं ना उसको आप रीड कर सकते हैं। उसको रीड करने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होगा वो लाइका जियो ऑफिस है, उसका भी इंशाल्लाह मैं आपको इंट्रोडक्शन दूँगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी थोड़ी सी सेटिंग करके बताऊंगा इंशाल्लाह, और फिर उससे नेक्स्ट हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और स्पेशल थैंक्स इंजीनियर, क्या नाम है आपका, खुद बहुत बताएँ। मोहम्मद इरशाद। पाकिस्तान कहाँ से हैं? मुल्तान खानेवाल से। मुल्तान खानेवाल से इनका ताल्लुक़ है, और ये बिंजारला में एज ए चीफ सर्वेयर काम कर रहे हैं, ठीक है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।